नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की इस कहानी का नाम है सौतेली। निशा अपनी बड़ी बहन गीता से कह रही थी, दीदी जल्दी से ब्यूटी पार्लर चलो, लड़के वालों ने 4 बजे तक टाइम दिया है घर पे तुम्हें देखने आने के लिए। फिर पार्लर में भी तो टाइम लगता है। दरअसल बात यह कि आज गीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। गीता और निशा दोनों ही सौतेली बहनें थी, लेकिन दोनों में प्यार इतना था कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि दोनों सौतेली बहन है। गीता देखने में थोड़ी सांवली थी, लेकिन पढ़ने में बहुत होनहार और घर वाले काम में बिल्कुल भी निपुण थी। निशा लेकिन निशा इन सब चीजों में मतलब नहीं था। निशा देखने में बहुत सुंदर और उसे खेलना बहुत पसंद था। वो बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर थी और इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। गीता की शादी गीता के मामा ने ठीक कराई थी और लड़के वाले बोले कि वाले लेकर 4 बजे तक आने वाले थे। गीता की सौतेली माँ गीता के पापा से कह रहे थे, अरे ओ गीता के पापा, जल्दी से फोन लगाओ तो इन दोनों लड़कियां को 3 बजने वाले हैं। अभी तक दोनों ब्यूटी पार्लर से वापस नहीं लौटी। जब तक इनको पता था कि आज लड़के वाले देखने आएंगे तो सुबह सुबह ही जाना चाहिए था ना। वो अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें आपस घर आ गई थी। 4 बजने के साथ ही लड़के वाले घर आ पहुंचे थे। लड़के वाले गीता के मामा के साथ आए थे, तो गीता के मामा ने लड़के वाले को बैठक में खाना खाने में बैठा दिया कर गीता के पापा से बोले कि जल्दी से नाश्ता पानी का प्रबंध करो को ले आओ। थोड़ी देर बाद गीता की छोटी बहन निशा ने एक प्लेट में मिठाई और कुछ नमकीन लेकर जाकर लड़के वाले के पास टेबल पर रख दिया। उसके बाद गीता के पापा आए और सबको नाश्ता करने को कहा। थोड़ी देर बाद गीता साड़ी पहनकर चाय का प्लेट हाथ में पकड़े हुए लड़के वालों के पास आई। लड़की की माँ ने गीता को अपनी पास बैठने को कहा। कुछ देर बाद गीता बैठी रही और उसके बाद गीता के मामा बोले, बेटी अब तुम जाओ। गीता वहां से चली गई। उसके बाद गीता के मामा ने लड़के की माँ से पूछा कि लड़की पसंद है ना बहन जी। लेकिन यह क्या, लड़के के मामा गीता के मामा से कहा, देखो जी, लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन अगर हम शादी करेंगे तो गीता की छोटी बहन निशा से, वरना नहीं। गीता के मामा ने कहा, यह क्या बात हुई बहन जी, के होते हुए भी बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है। लड़के की माँ बोली, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, हम 1 साल इंतजार कर सकते हैं। आप गीता की शादी कहीं और ठीक कर दीजिएगा। जब उसकी शादी हो जाए तब निशा के साथ हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। गीता के मामा अंदर जाकर गीता की सौतेली माँ से कह रहे थे कि लड़के वाले ने गीता को पसंद नहीं किया, बल्कि निशा से शादी करने को कह रहे हैं। वही गीता के पापा भी खड़े थे। उन्होंने कहा, यह कैसी बात है, बड़ी बेटी को देखने आए हैं और छोटी बेटी से शादी करेंगे। अगर उनका नहीं करना शादी तो ठीक है, उनका मना कर दो, हम अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करेंगे। गीता की सौतेली माँ तपाक से बोली, आप भी ना कैसी बातें करते हो, निशा भी कौन सी ही बच्ची है, गीता से 3 साल ही तो छोटी है और उसकी शादी भी कभी न कभी तो करनी है। अब उन लोगों को यही पसंद है तो उनकी शादी करा देते हैं। कितना अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है, हमें हमारी निशा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जब ये बात निशा को पता चला कि लड़के वाले ने दीदी को पसंद नहीं किया है, बल्कि गीता की होने वाली सास ने मुझे पसंद कर लिया है, तो निशा ने उसी समय सोच लिया था कि भले वो किसी और लड़के से शादी कर लेगी, लेकिन इस लड़के से वो कभी शादी नहीं करेगी। जो लोग दीदी जैसे भोली वाली लड़की को पसंद ना कर सकते, उनका क्या भरोसा। आज यह मेरी सुंदरता में मुझे पसंद कर लिया, कल को इनको मेरे से ज्यादा सुंदर मिल जाएगी लड़की, दिख जाए तो क्या पता मुझे भी छोड़ दे। गीता की सौतेली माँ बैठा खाने में और लड़के वाले की माँ से बोली, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जिस लड़की की मर्जी शादी कर लो, आखिर दोनों हमारी बेटियां है। गीता की शादी कहीं और ठीक कर देगी। उसकी सौतेली माँ लड़के की माँ से बोली। लड़के की माँ बोली, बात तो आप सही कह रही हो, देखिए, लेकिन क्या है कि मेरे बेटे आपकी छोटी बेटी को ज्यादा पसंद है, इसलिए वो आपकी छोटी बेटी से ही शादी करना चाहते हैं। वैसे तो आपकी बड़ी बेटी में कोई बुराई नहीं है। गीता के पापा बोल पड़े, हमारी दोनों बेटियां इतनी भाग्यशाली है कि जहाँ भी जाएगी उस घर को संवार देगी। तभी निशा आकर बोली, पापा कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ पर दीदी जैसी लड़के को नकार दिया जाए। वो सबके सामने आकर बोल दिए, वहाँ क्या भरोसा कि मुझे यह अपना लेंगे या मेरी सुंदरता पर मुझे पसंद कर लिया, लेकिन कल को मेरे चेहरे पर कुछ हो जाए तो तब क्या होगा। और वैसे भी अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ।
मैं अपने बैडमिंटन पर अभी फोकस करना चाहती हूँ। वो सबके सामने आकर बोल दी। इसे कह दीजिए कि अगर गीता दीदी से शादी करना है तो करे, वरना वापस चले जाए। निशा की माँ बोली, बेटे क्या कहे जा रही हो? इतना अच्छा रिश्ता ठुकराया है क्या कोई? आज या कल को तुम्हारी शादी तो करनी ही है, और फिर तुम्हारी दीदी गीता की शादी हम कहीं और ठीक कर देंगे। और शादी करने से निशा ने साफ मना कर दिया था। लड़के वाले चुपचाप वहां से उठकर सिर उठाए, झुकाए वहां से चल गए। लड़के वाले को जाते ही निशा की माँ ने कहा, निशा तुमने यह अच्छा नहीं किया, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। निशा ने कहा, माँ रिश्ते का क्या है, यह तो और मिल जाएंगे, लेकिन एक बार दीदी के मन को चला जाएगा कि मैं सौतेली बहन हूँ, इसलिए उस लड़के ने शादी कर लिया। इतने बड़े कलंक को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ माँ। गीता अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। तभी निशा अपनी दीदी को गले लगकर बोली, दीदी जब तक आपकी शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और आपके लिए अच्छा रिश्ता मैं ढूंढूंगी। क्या कमी है मेरी दीदी में? अगर शादी है तो इससे आपका क्या दोष है? तभी आकर गीता की सौतेली माँ और पापा भी गीता के गले लग गए और एक स्वर में बोले, तुम्हारा रिश्ता इससे भी अच्छे घर में तय करेंगे। तुम चुप हो जाओ मेरी बच्ची, सभी ने बोले। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।